आज मैं आदर्श समाज का भाग 57 नहीं 58 बोलने का प्रयास करूँगा। आज मैं आदर्श समाज का 58 भाग बताने का प्रयास करूँगा। किसी कवि ने बड़ा सुंदर लिखा है। ओम है जीवन हमारा, ओम प्राण आधार है, ओम है करता विधाता, ओम पालनहार है। ओम के ही नाम से, ओम के ही नाम जपना, ओम का ही नाम जपना। ओम है जीवन हमारा, ओम प्राण आधार है, ओम है करता विधाता, ओम पालनहार है। मेरा कहने का आशय है कि ओम ही सब कुछ है। परम पिता परमात्मा का मुख नाम ओम है। जो मनुष्य परम पिता परमात्मा का नाम जपता है उसका कल्याण हो जाता है। हमें ईश्वर का नाम सुबह शाम जपना चाहिए। ओम एक ऐसा नाम है जिस नाम को हमारे देश के ऋषि मुनियों ने जपा है। ये सृष्टि के आदि काल में केवल ओम ही एक ऐसी शक्ति थी जिन्होंने वेदों की रचना की, जिन्होंने संसार को बनाया। हमें भी वेदों के आधारों पे अपने जीवन को व्यतीत करना चाहिए। हम महान पुरुष हैं, लेकिन हम अपने दुष्कर्मों के द्वारा अपने जीवन को बर्बाद कर डालते हैं और कहते हैं कि हमारी गलती नहीं है, परमात्मा ने जो कहा उसे मैंने किया। परमात्मा कुछ नहीं करता है। परमात्मा आपको सद्बुद्धि देता है। यदि आप उस सद्बुद्धि का प्रयोग सही ढंग से नहीं करते हैं तो इसमें परमात्मा कोई दोष नहीं है। माता पिता ने आपको शरीर दे दिया, माता पिता ने पढ़ने के लिए पैसा दिया, माता पिता ने आपको पढ़ने के लिए स्कूल भेजा, और स्कूल से आप गायब हो जाएं, भाग जाएं, तो इसमें माता पिता का क्या दोष है? कुछ भी नहीं। माता पिता ने आपको बाज़ार में जाने के लिए कुछ पैसे दिए, कुछ सामान खरीदने के लिए पैसे दिए और आप सारा पैसा फेंक दें, तो इसमें माता पिता का क्या दोष है? उसी प्रकार से परमात्मा का कोई दोष नहीं होता है। परमात्मा ने आपको सुंदर शरीर दिया है, मानव का शरीर दिया है, इसलिए हमारा परम कर्तव्य होता है इस मानव शरीर से हम जितना अधिक से अधिक जो है अच्छा काम हो करना चाहिए। जो मनुष्य इस प्रकार की भावनाएं रखता है वही मनुष्य होता है, लेकिन हम ऐसा नहीं करते हैं। हम अपने स्वार्थ में आकर के दूसरों को धोखा देते हैं, दूसरों को मारते हैं, पीटते हैं, दूसरे की झोपड़ियों को उजाड़ डालते हैं। क्या ये मानवता है? नहीं, मानवता नहीं। मानवता की पहचान तो है हम अपने जैसे दूसरों को समझें, खुद जिएं और दूसरों को जीने दें, खुद खाएं दूसरों को खाने दें, स्वयं जल पिएं दूसरों को पीने दें, स्वयं कमरे बनाएं, महल बनाएं और दूसरों को बनाने दें। इस प्रकार की भावनाएं मनुष्य के जीवन में होना चाहिए। लेकिन मनुष्य जो है बहुत उत्तम भी है, मनुष्य बहुत पतित भी है। मनुष्य पतित इतना है कि बकरों को मछलियों को खा जाते हैं, जीव हत्या करते हैं,
अरे दुनिया के लोगों, मांस मनुष्य का भोजन नहीं है, मछली मनुष्य का भोजन नहीं है, लेकिन तुम क्या करते हो? अपने उदर को, अपने पेट को जो है कब्र बना लिए हो, हैं? बकरों को काट करके खा रहे हो, मांस खा रहे हो। ये मनुष्य का भोजन नहीं है। तो जो इस प्रकार की बातें करते हैं, जो बकरों को काट करके मछलियों को अपना आहार बनाते हैं, क्या ऐसे व्यक्तियों से समाज और राष्ट्र का कल्याण हो सकता है? दुष्टता कब आती है, क्रूरता कब आती है मनुष्य के जीवन में? कहते क्रूरता मनुष्य में कब आती है? जब मनुष्य जो है वेदों को पढ़ना छोड़ देता है, हाँ, संतों के मार्गों पे चलना छोड़ देता है। उसे समझ नहीं आता है कि हम करें तो क्या करें, और अंत में मनुष्य गलत मार्ग अपनाता है, जैसे अंगुलीमाल ने अपनाया था। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि वो दुनिया के लोगों, आप महान हो, आपका जीवन महान है। इस जीवन को व्यर्थ मत गंवाओ। जो मनुष्य इस जीवन को व्यर्थ में गंवा देता है, उसका जीवन बेकार है, व्यर्थ है। मनुष्य का जीवन बार बार नहीं मिलता है, बहुत अनमोल जीवन है, बहुत बेशकीमती जीवन है, हीरा जैसा है, सोने जैसा है, कहीं हीरों से भी ज़्यादा बढ़ कर के इसकी कीमत है। इसलिए मनुष्य जीवन को समझा करो। जो मनुष्य जीवन को समझता है, उसका कल्याण हो जाता है। इसलिए दुनिया के लोगों से हमें कहना है कि वो दुनिया के लोगों, परमपिता परमात्मा ने जो मानव का शरीर आपको दिया है, अच्छे कर्मों के लिए दिया है, शुभ कर्मों के लिए दिया है, परमात्मा की भक्ति के लिए दिया है, धर्म को बचाने के लिए दिया है, सज्जन लोगों की रक्षा के लिए दिया है। इसलिए हमें ऐसा ही अच्छा काम करना चाहिए, शुभ काम करना चाहिए। और इस प्रकार से शुभ काम आप करेंगे तो फिर क्या होगा? समाज अच्छा बनेगा, राष्ट्र अच्छा बनेगा, और विश्व का कल्याण होगा। और कृवंतो विश्वमार्यम, तभी जो है आप लोग सारे संसार को आर्य अर्थात श्रेष्ठ बनाने में समर्थ हो पाएंगे। हमें संसार को श्रेष्ठ करना है, बनाना है, हमें समाज के लोगों को श्रेष्ठ बनाना है। तो समाज के लोगों को श्रेष्ठ बनाने के लिए हमें क्या करें? फिर हमें जो है वेदों के मार्गों पर चलना होगा, गीता के पथ पर चलना होगा, गीता के सिद्धांतों को अपने जीवन में अपनाना होगा, तभी ये संभव कार्य हो सकता है। यदि मनुष्य ऐसा नहीं करता है तो उसका जीवन बेकार है, व्यर्थ है। तो मनुष्य जीवन को पवित्र जीवन बनाने के लिए हमें वेदों के मार्गों पर चलना होगा, संतों के मार्गों पे चलना होगा, ऋषियों के मार्गों पे चलना होगा, आदर्श समाज के संपर्क में आना होगा। तभी जो है आप इस प्रकार के कार्य कर सकते हैं, आप अपने जीवन को महान बना सकते हैं। इसी को